Welcome back to FSC Entertainment. Al Sheikh Goat Resort पे है, but we have a little unfamiliar faces here. हमारे साथ है मिल्की वे गोट फार्म के डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाकिर, एंड एमडी गोट फार्म के मोहम्मद भाई. अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू. वालेकुम सलाम फात भाई। ये फार्म टूर काफ़ी स्पेशल होने वाला है. इट्स द एंड ऑफ सीज़न और हम अल शेख गोट रिजॉर्ट की टूर जो है इन दोनों के साथ कराने वाले हैं. आप तो आते रहते हो. आपका पहला विजिट है मोहम्मद भाई ये नहीं, ब्रांच पे? ये ब्रांच पे ये ब्रांच पे फर्स्ट है। जब ओपनिंग हुई थी वो टाइम आया था और उसके बाद अब आया। ओके. तो कैसे रिलेशन है? आई एम सरप्राइज कि भाई आप भी पढ़ाई करते हो, आप भी पढ़ाई करते हो और ऐसे नहीं कि आपने सोचा कि भाई राइवल है. यू हैव कम हियर टू प्रमोट देयर ओन पढ़ाई. नहीं, Which मैं is बोलूँगा quite तो फिर वो appreciate. बहुत कुछ होता है। शाकिर भाई ना एकदम प्यार मोहब्बत से समझाते हैं ये चीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू. फात भाई, फात भाई, अल शेख गोट रिसोर्ट जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह पलाई के काम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह. आसिफ भाई, फैसल भाई दोनों. और आज का ये जो प्रोग्राम है ये फैसल भाई की तरफ से, आसिफ भाई की तरफ से, अल शेख गोट रिसोर्ट की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह टीम एमडी के लिए एक इस्तकबालिया प्रोग्राम है. उसके अलावा जो है टीम एमडी गोट फार्म भी पलाई का काम करता है, मिल्की वे भी पलाई का काम करते हैं और अल शेख गोट रिसोर्ट भी पलाई का काम करते हैं. और बहुत सारे ऐसे फार्म है जो पलाई का काम करते हैं. बट दैट डज़ नॉट मीन कि किसी तरीके से हम लोगों के बीच में एक दूसरे से रेवलरी रहती है. पलाई के काम में अल्लाह के करम से बहुत बरकत है और जब जितना ज़्यादा हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके साथ में चलते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को एडमायर करते हैं, उतना ज़्यादा माशाल्लाह और अच्छा काम हो रहा है ये लाइन के अंदर. मोहम्मद भाई इज़ वन ऑफ द गाइडेंस इन दिस इंडस्ट्री. हमने खुद फार्म स्टार्ट करने से पहले द मिल्की वे गोट फार्म के ओपनिंग में मोहम्मद भाई एज गेस्ट ऑफ ऑनर प्रेजेंट थे और माशाल्लाह हमने मोहम्मद भाई से बहुत कुछ सीखा है. और उस दिन भी फार्म के ओपनिंग में भी जो भी चीज़ें उनको अच्छी लगी वो अच्छी बोले, जो चीज़ इंप्रूव करने जैसी लगी वो बोल के गए. सो वी हैव अ हार्ट टू हार्ट रिलेशन विथ ईच अदर. ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आपस में किसी के साथ किसी की रेवलरी है. अल्लाह के करम से माशाल्लाह बहुत अच्छे रिलेशन है. तो हमारे साथ आगे है फैसल भाई. फैसल भाई भी इधर है अल्हम्दुलिल्लाह. वेलकम टू द एंड ऑफ सीजन वीडियोस. और बहुत बहुत शुक्रिया आपने इन लोगों को इनवाइट किया. ये भी बहुत नामी गिरामी शख्स है दोनों एंड दे हैव डन ट्रिमेंडस जॉब इन देयर ओन फील्ड. और बहुत अच्छा नाम है. डॉक्टर शाकिर का भी एक्चुअली मैं पुणे गया था. आप दोनों के नाम बड़े फेमस है पुणे में. मिल्की वे का मेरे ख्याल से काफ़ी लोग पुणे के पालते भी है आपके पास. और मोहम्मद भाई आपके पास भी मेरे ख्याल से पुणे के काफ़ी क्लाइंट है ना. तो काफ़ी नाम फेमस है. सो तीनों पलाई करते हैं, तीनों बेहतरीन है एंड तीनों एक प्लेटफॉर्म पे है. बहुत खुशी हो रही है. नो राइवलरी, नथिंग. वी आर देयर टू प्रमोट ईच अदर, है ना. सबसे पहले तो फात भाई अपना सारा जो भी टूर स्टार्ट करने से पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप बराबर इतने हेक्टिक शेड्यूल में टाइम लेके आप आए हो, उसके लिए थैंक्स. और उसी के साथ साथ ये दोनों भाई भी बहुत मसरूफ़ है लेकिन हमारे एक इनविटेशन पे आ गए तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई, डॉक्टर साहब. और बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. जी एनी टाइम कभी भी बुलाएंगे इंशाल्लाह हम आ जाएंगे. ठीक है. 2 से 3 बार बात हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल उन्होंने आगे पीछे अपना शेड्यूल करके बोलने पे मैंने आगे पीछे नहीं किया. नहीं मैं ये हमारे आदमी, वो है ना, ये आदमी है भाई. जब तक ये आदमी पहुंचेगा नहीं तब तक इन पे भरोसा नहीं करना. नहीं, आई वाज नॉट वेल, नॉट की अभी भी आई एम नॉट कीपिंग नहीं, उनका थोड़ा पैर में टिंगोला आया हुआ है. बट फाइनली हो गया सब. बहुत बेटर है, वो ज़्यादा अच्छी बात है. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों. सो इनके साथ हम फार्म टूर कराएंगे और इनका फीडबैक लेंगे. मोहम्मद भाई, यस फात भाई. फर्स्ट इंप्रेशन मोहम्मद भाई एंट्रेंस पे पहले बताओ. आना सुविधा. लोग बोलते हैं कि भाई महाकोली में आना बड़ा देखो, कहीं पे भी जाना मैटर नहीं करता है. जाने के बाद अगर आप बैठे कहाँ हो ना और वहाँ अगर सुकून मिल जाए ना तो वो बहुत बड़ी बात है जी. बट एक्चुअली स्पीकिंग अभी तो ये जो एक्सप्रेसवे जैसा बना हुआ है, यस यस हम यस यस. वहीं से आए हैं और इतना डिफिकल्ट नहीं है आना. नहीं है इतना डिफिकल्ट. मेरे फार्म से भी ऑलमोस्ट कितना है, 13 किलोमीटर ही है. राइट. पीछे का रास्ता है, खाली 2-3 रास्ते वहाँ बनना बाकी है, तो फिर बहुत इजी है. मोहम्मद भाई फर्स्ट इंप्रेशन फार्म देख के एक्सटीरियर से एक्सीलेंट फात भाई. कैसा लगा है? क्या चीज़ पसंद आई आपको? हर चीज़ पसंद आई है फात भाई. जो चलो अंदर तो मैं राउंड एक मार चुका हूँ. अभी तो हम फार्म टूर करा रहे हैं. जो तैयारी है ना, बाहर कैसा है वो मत पूछो, अंदर कैसा है वो पूछो. अंदर तो माशाल्लाह बस देखेंगे. फिर क्या है, अंदर बहुत अच्छे अच्छे बकरे हैं बट बाहर भी देखो ना वेल मेंटेन्ड है एवरीथिंग. आई मीन नो कचरा कुचरा. फैमिलीज आते हैं, फैमिलीज वीकेंड पे भी आते होंगे, कस्टमर आते हैं, बैठने के लिए जगह है, वॉशरूम है, मस्जिद है आई थिंक. तो फैमिली के साथ आए, सेपरेट रूम भी है क्योंकि क्राउड कभी ओवर क्राउड हो जाता है, तो उसमें सेपरेट जगह रहना ज़रूरी है. और इतना फीडबैक इम्प्लीमेंट करते हैं. जैसे मैं पिछले आई थिंक 4 सीज़न हमने शूट कर लिया. हमेशा गर्मी से हम परेशान होते थे
मैंने बोला शायद वन ऑफ द रीजंस जब गर्मी इसलिए इतनी ज़्यादा लगती है बिकॉज देयर आर नो ट्रीज प्लांटेड। तो इन्होंने कितने सारे पेड़ उगा दिए। आप हाउ मेनी ट्रीज 40 नो मोर देन 110 110 यस झाड़ उगा दिए हैं वो। एक साल बाद तो माशाल्लाह हरा भरा खूबसूरती अलग ही लगेगी अलग फात अलग ही भाई। लगेगा, है ना। अच्छा चलो ये तो आपका सवाल हो गया, मैं पूछूंगा यार फैसल भाई और हमारे शाकिर साहब भाई से भी। कई वीडियोस में देखा हूँ फात भाई इनको, काफ़ी वीडियोस में देखा हूँ, पहले भी देखा हूँ अभी भी देखता हूँ। फात भाई क्या आने से या शूट करने से कुछ फ़र्क पड़ा ऐसा लगता है? और ये आदमी काम को लेके कैसा है ये पूछ रहा है, काम को लेके कैसा है? ये मेरे को सताता है, मुझे पता है। सुबह 7 बजे आके एक वो कौन सा तो गीत लगा देते दरवाजे के बाहर, मेरे को उठा देते नींद में से। अच्छा हाँ, और शाम तक जो मुझे पेलते हैं ना भाई जी। हम लोग यहाँ पे भी तुम्हारे 7 साथ बजे क्या होता है मैं वो 7-8 जानना बजे ही चाहूँगा। आते हैं। नहीं, अपना जो शेड्यूल आपने बताया टाइमिंग इनका बहुत ही ज़्यादा पंचुअल है। हम लोगों के वहाँ पे जो शूट का टाइमिंग है 8 o'clock इन द मॉर्निंग है, और वो शार्प 6 o'clock को जिससे ट्रैवल करते हैं उसकी इमेज भेजते हैं कि मैं 6:01 हो रहा है और मैं इस रिक्शा में बैठ के बस अभी आपके फार्म पे आ रहा हूँ। तो टाइम का तो इनका कोई हिसाब ही नहीं, बिल्कुल एकदम पंचुअल है। सुबह 8 बजे फार्म पे टच होते हैं, 8:30 को हमारा शूट स्टार्ट होता है, टिल द इवनिंग 7:30 8 o'clock तक चलता है नॉन स्टॉप। उसमें खाली हम लोग जिसमें हम जो है- थक जाते हैं, लेकिन जी, ये नहीं, आदमी नहीं मैं भी नहीं थकता उठो हूँ। ये शॉट लेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमको भी वही चीज चाहिए ना। जी 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 और जितने हमारे शाकिर भाई फैक्ट बताता हूँ, जितने भी आउट ऑफ के कस्टमर है वो खुश किससे होते हैं मालूम है? उनका बकरा जब अच्छा दिखता है, जब रील्स के लिए अच्छा दिखता है, रील्स में अच्छा। आज हम रील्स में जो आप भागे, पहले भागे थे, क्यों भागे? ज्यादा पलाई दे रहा था मैंने नहीं वो। देखा था actually, नहीं, हाँ। कस्टमर ज्यादा पलाई दे रहा था। मैं ऑनेस्टली इनके बारे में फीडबैक दूंगा नॉट बिकॉज ऑफ कैमरा ऑन है। मैंने इससे पहले भी बोला हूँ, डॉक्टर साहब के साथ अक्सर मेरी बात होती है और डॉक्टर साहब ने हाईली रिकमेंड किए थे एक बार फैसल भाई शूट कराओ कि देखो कैसा करते हैं वो। यस, और उसके बाद मैं उनका सच में फ़ैन हो गया कि जो इनका काम करने का तरीका है वो आउटस्टैंडिंग है, टॉप नॉच काम करते हैं। जब तक उनको प्रॉपर शॉट नहीं मिलता है तब तक वो री शूट करते रहते हैं। हम लोगों का जब समृद्धि पे 2 से 3 बार शूट हुआ है ना, यकीन मानिए एक स्टेज पे मैंने बोला उनको, फात भाई बस करिए इनफ, और अभी हम लोग चलते। बोले नहीं फैसल भाई रुको, ये अभी जो सनसेट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका गोल्डन आवर से बहुत अच्छा दिखता है। तो बहुत पॉजिटिव, जी जी करेक्ट है। और आपका आपके फार्म का भी पूछो। इनका अनफॉर्चुनेटली हमने अभी तक स्लो मोशन किया नहीं है। बट ठीक है। फार्म टूर राम टूर तो हुआ नहीं है ना। मोहम्मद भाई जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना Right, फहद भाई, दैट इज इन जनरल एज ए यूट्यूबर कि फहद भाई एज ए यूट्यूबर आपके फार्म पे आए, उससे आपको कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? और फहद भाई का डेडिकेशन या फहद भाई का काम करने का तरीका इवन आई वांट टू नो हैज इट इम्पैक्टेड। सो नहीं, मैं हकीकत में हम दोस्त जैसे हैं, हम लोग काफी बात करते, तो मेरे बोलने से उनको नहीं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। जी मैं इसके बारे में एक जवाब देता हूँ। सॉरी डॉक्टर साहब, हम लोग नवंबर से जुड़े हैं फात भाई। Right. यकीन मानिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, टिल सिंस नवंबर टिल नाउ हमारे पास जो भी क्लाइंट ने अप्रोच किए ना वो सब प्रीमियम क्लाइंट है, और प्लस उनका शौक भी बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा हमको परेशान करने वाले नहीं है। और हर किसी ने ये कहा है कि हमने FSA पे आपकी वीडियो देखे थे इसलिए हम आपको अप्रोच कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो ये हमको सिंस लास्ट 6 मंथ में बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, very good. और मुझे उसमें बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बात सच है वो सच है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सिमिलर वर्ड्स है मोहम्मद भाई हमारे भी, कि माशाल्लाह फहद भाई को जब फर्स्ट टाइम हमने अप्रोच किए थे तो दैट वाज फॉर अ सीरीज़ विद डॉक्टर अब्दुल समद सर। उनके नॉलेज कैफ़े की एक सीरीज़ को लेके हमने फहद भाई को अप्रोच किए थे कि फहद भाई आप पर्सनली आना, क्योंकि अब्दुल समद सर का जो नॉलेज है, जो गाइडेंस है, ये हम लोग मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। एंड FSA डेफिनेटली बीइंग वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग यूट्यूब पेट चैनल्स इन इंडिया, प्लस एक इनका प्रोफेशनलिज्म जो है एज अ यूट्यूबर, वो जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। देखो हम एज अ फार्मर बहुत सारी एस्पेक्ट्स को लेके बात कर सकते हैं, बट एक यूट्यूबर के जो काउंटर क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि फहद भाई ये बकरे ने इतना वेट गेन किया तो उसने क्यों नहीं किया, ये पूछने की ताकत जो इनके अंदर है। अभी लास्ट टाइम जो हमारे फार्म का टूर इन्होंने किए थे उसमें 50 अच्छी चीज़ें भी इनके सामने थी, बट इन्होंने क्लाइंट को लेके के क्लाइंट के दिल के क्वेश्चंस क्या है वो फार्मर तक पहुंचाना, फ्रैंक तरीके से फार्मर से वो क्वेश्चन करना। और कई बार वेट मशीन को लेके आपने वो पॉइंट के ऊपर काफ़ी बार फोकस किए, तो जो पॉजिटिव चीज़ें ये ला सकते हैं। अभी फैसल भाई ने बोले इन्होंने जस्ट ऐसा टच किए थे कि थोड़ा प्लांट रहते तो कूल आउट होता था, फार्मर ने अप्लाई किया
तो एक तो ये चीज़ होती है कि एक पॉजिटिव इनपुट्स मिलते हैं, कम्युनिकेशन का तरीका होता है, क्वेश्चन जिस तरीके से आते हैं उस तरीके से हम लोग उसको रिप्लाई देते हैं, तो एक प्रॉपर अच्छा नॉलेज ज़्यादा लोगों में फैल रहा है एक अच्छे यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका डेडिकेशन, इनका कमिटमेंट, इनकी पंक्चुअलिटी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे एस्पेक्ट्स को लेके ऐसे कोई भी चीज़ हमको नेगेटिव नहीं लगी जब से हमने FSA के साथ काम किया है। और माशाल्लाह हमको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आए हैं, नए क्लाइंट भी हमारे साथ जुड़े हैं, इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं है। और कस्टमर खुश भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। बकरों का उस तरीके से रील आता है ना, हकीकत बात इसमें मोहम्मद भाई सबसे खास बात क्या है ना कि जब हम लोग का शूट कंप्लीट हो जाता है ना, वो दिन से लेके हमारी आखिरी वीडियो, फॉर एग्जांपल आज शूट हुआ 10 वीडियो बनी, लास्ट वीडियो तक हमको उनको टच नहीं करना पड़ता है कि हमारी वीडियो कब आएगी, रील्स बिना बोले रील्स आ रही है, कोलैबोरेशन आ रहा है, हमारा कम्युनिटी पे प्रमोशन हो रहा है। इनको नहीं बोलो तो आ जाती है और वो पीछे पड़ो ना तो वो नहीं आती है। नहीं, हमको तो अब तक का जितना बार नहीं, शूट हुआ actually, हमको नहीं बोलना खाली पड़ा। मैं एक काफी जगह ये शूट करते ना, तो जैसी शूट करके ये गेट से बाहर निकलते, सामने वाला बोलता भाई रील कब आएगी, तो एडिटिंग के लिए एक टाइम लगता है। नहीं, अभी हमने क्या किया पता है, लास्ट शूट से तो मैं भी डिसअपॉइंटेड था क्योंकि हमारे पास है ना, अभी लास्ट टाइम हमने DSLR से किया, दैट वाज लाइक माय फर्स्ट, तो वी कुड नॉट शूट अ लॉट ऑफ वीडियोस। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि भाई फार्म के लिए आई थिंक द बेस्ट इज यू शूट विद अ सेल फोन, क्योंकि बहुत हैंडी हो जाता है ना, कन्वीनियंट हो जाता है डालना, ठीक है। और काफ़ी लोग हैं, हर बार मोहम्मद भाई रील्स पॉसिबल नहीं होती है, जिस तरह का वेदर है। आई मीन डू रियली थिंक आप बकरों को तकलीफ दे सकते हो? डॉक्टर शाकिर से पूछ लो, डॉक्टर शाकिर वाज लाइक यू नो पीपल कम एंड 2 बजे बकरा खोल के निकालते, बकरे को भी तकलीफ और उनको भी तकलीफ है। very uncomfortable for the goats also, Right. क्योंकि exactly because we are into both horses and goats, so sometimes it So what do happens। you लोगों को बताओ, लोगों को ये जो शौक है कि भाई गर्मी के मौसम में बकरों को दौड़ाना भगाना, हाउ यानी क्या वो बकरों को नुकसान देगा? बहुत नुकसानदेह है, बकरा स्ट्रेस में आ जाता है, और स्ट्रेस जो रहता है ना वो बकरों को बहुत अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है। बकरे के खाने को इफेक्ट करेगा, बकरा अगर इम्यूनिटी लो रखता है तो स्ट्रेस की वजह से सिकनेस की तरफ चला जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, देखो क्लाइंट तक ये नॉलेज भी होना चाहिए कि अगर 44 डिग्रीज आज चल रहा है ऑल ओवर इंडिया, लगभग पड़गा तरफ, महापोली तरफ 44 डिग्रीज नॉर्मल रह रहा है आफ्टरनून में, फील्स लाइक 46, फील्स लाइक 48 तक भी होता है। तो ये कंडीशन में अगर इवनिंग टाइम में आप आते हो फार्म के ऊपर 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, तो हल्का सा कूल होता है, आपके गोड्स भी एक अच्छे टाइम पे बाहर निकलते हैं, और आफ्टरनून का पानी वगैरह पी के भी निकलेंगे तो थोड़े फ्रेश रहते हैं। यही क्लाइंट अगर 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे फार्म पे आते हैं और उतनी कड़ी धूप में जब हम गोड्स को निकालते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत बैड इफेक्ट गोड्स के ऊपर भी होता है उससे। एक मिनट। अच्छा, ये है हमारा मोहम्मद भाई, आ ही गई फाइनली लाइट। यस, ठीक है, आपके शुभ कदम एक पड़ते सवाल रहे। था, स्टाफ ओनली, हम्म, तो इसके आगे यानी किसको, कस्टमर्स को अलाउड नहीं है? कस्टमर्स को यस, माइक अलाउ नहीं है नहीं अलाउड जी, नहीं है अलाउड। जैसा हम लोग संडे के दिन जो हमारा विजिटर्स डे है उसमें क्लाइंट्स हमारे आते हैं, यहाँ पर बेंचेस लगी है, वो यहाँ पर बैठते हैं, जितने भी क्लाइंट्स आते हैं सबके बकरे यहाँ पर आते हैं। इसमें नियर अबाउट 35 प्लस खूटे हैं, वो अपने बकरे यहाँ बांधते, खेलते और चले जाते, अंदर नहीं इजाज़त है। आज जो है अपना शूट है तो इसके लिए इजाज़त है। लेकिन फिर लोगों में लोग बोलते हैं कि भाई हम तो शौक नहीं कर पाते, बहुत से लोगों का शौक पूरा नहीं होता अंदर नहीं तो के। ये सवाल यही मिला तुमको? हाँ, नहीं, मैं देता हूँ, जवाब देता हूँ ना उसका। क्यों ऐसे? फात भाई, कैसा है कि आप जिस फील्ड में हो उसमें आपको जब काम करते रहोगे तो प्रोस एंड कॉन्स मिलता है। तो हमको पता है कि इसमें क्या हमको फायदा है और नुकसान है, तो हमको जो नुकसान लगा उसके वजह से हमने उसको नहीं, इम्प्लीमेंट और किया। एक चीज़ है फैसल भाई, इसके अंदर सेलिंग के बकरे नहीं है, हमारे यहाँ सेलिंग के है, तो हमको अंदर लेके जाके भी दिखाना पड़ता है और बकरों को भी बाहर लाना। अभी हम बैठे थे तो 2-3 गाड़ी आके गई एंड पीपल वर लाइक यहाँ पे कुछ बिक्री के बकरे हैं एंड दे वर स्ट्रेट अवे टोल्ड कि भाई नहीं है एंड दे फहद भाई अंदर नहीं ले जाने वाले पॉइंट पे, जैसा कि आपने बोले कि क्लाइंट बोलते हैं कि हमारा शौक पूरा नहीं होता। हाँ। देखो, किसी क्लाइंट का शौक पूरा करने के लिए हम लोग किसी और क्लाइंट के बकरों को स्ट्रेस में नहीं डाल सकते, तो इसीलिए हम लोगों ने ये सारी फैसिलिटी बनाई हुई है। अलशेख गोट रिसोर्ट के ऊपर माशाल्लाह बहुत अच्छी फैसिलिटी है बाहर क्लाइंट के सीटिंग की और गोट को डिस्प्ले करने की, तो वो फैसिलिटी के वजह से गोट्स बाहर लाके क्लाइंट अच्छे से देख सकता है।
आप किसी भी क्लाइंट को फार्म के अंदर का वॉक करा लोगे ना, पूरे के पूरे बकरे टोटल डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो एक या दो अपने बकरे देखेगा, लेकिन बाकी सारे क्लाइंट्स की वजह से डिस्टर्ब होते हैं। दोनों की पॉलिसी एक ही है ना? दोनों की पॉलिसी एक ही है। वन थिंग इज दैट। सेकंड थिंग इज डिजीज के स्प्रेड के इशू भी रहते हैं। बात भाई, अलग अलग फार्म से लोग घूम के आते हैं। अगर वो फार्म के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे एयरबोर्न डिजीजेज ऐसे रहते हैं जो हमको समझ में नहीं आएगा, बट हमारे क्लोथ्स वगैरह के थ्रू फार्म के अंदर स्प्रेड होते हैं, तो हमको उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों के विचार सेम है, इसीलिए कहते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। आप लोग साथ में ही रहते हो हमेशा? यस यस। क्या कैपेसिटी है, कितने बकरे हैं फार्म पे पलाई पर, और क्या पलाई रेट रहने वाली है अगले? जी फात भाई, कैपेसिटी तो ऐसा है कि जब बकरों को कहीं पर रखना है तो 1000 बकरे रख सकते हैं। एज ऑफ नाउ 620 गोट्स अवेलेबल है फार्म पे, और ये 620 बकरे और अल्हम्दुलिल्लाह जितने 620 बकरे हैं 620 अपनी जगह पे हैं। और सारे पलाई के आपके खुद के? कुछ नहीं है, बिक्री के कोई नहीं है? 0%, 100% पलाई के हैं। सारे बकरे अपनी जगह पे है, केज में है। अगर हमको थोड़ा सी कहीं भी बांधना रहता तो हम 700-800 क्रॉस कर सकते थे, विच वी डोंट वांट। ओके। अब उसके अलावा जो हमारे पलाई चार्जेस है वो अभी 1 जून से रिवाइज हुआ है। खस्सी का 3200 है, अंडुल का 3700 है, और जैसे ही फार्म पे बकरा आता है तो 1000 वैक्सीनेशन चार्ज। ओके। फाद भाई अभी आपने क्वेश्चन किए उनसे कि सारे बकरे पलाई पे है या आपके भी है, तो उस टॉपिक पे हमने इसलिए माइक हाथ में लिए कि 2 दिन पहले हमको फैसल भाई का कॉल आया था कि डॉक्टर साहब मेरी घर की कुर्बानी के लिए मेरे को 2 बकरों की ज़रूरत है, अगर आपकी नज़र में कोई बकरे होंगे तो बताना। तो ये प्रूफ करता है कि माशाल्लाह ये लोग का पलाई के ऊपर ही पूरा फोकस अच्छा, है। 1-2 मैं नाम नहीं लूंगा, बट कुछ एक कस्टमर नाराज है, मुझे कल ही कॉल आया था, मैं नाम नहीं लूंगा कौन से कस्टमर का। जी। बोले आई अंडरस्टैंड ट्रेडर्स लोग को अलाउड नहीं है जी, बट साल भर हमने बकरा पाला। जी फाद भाई, आप वहाँ पे जाके हमारी सेल वीडियो बना दो। एनी हम 2-3 दिन में बकरा उठाने वाले कुर्बानी के लिए, काफ़ी बकरे आ रहे हैं, उसमें से कुछ बकरे बेचने हैं, तो इस टाइम पे भी आप क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो? फात भाई, इस टाइम और उस टाइम का यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ। एक पॉलिसी बनी हुई है, वो पॉलिसी फॉलो करने के लिए, ना कि वो ये अभी हमारा सीजन टाइम आया उसको हम लोग चेंज कर देवे। हमको ट्रेडिंग के बकरे, अभी आपको जैसा बता रहे ना कि ट्रेडिंग के बकरे, आपको किसी क्लाइंट ने बोला, हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट है, आई डोंट वांट टू मेंशन हिज नेम, उसने हमारे पास एक नहीं, मैं 4-5 बता रहा हूँ, किसी के 10 बकरे हैं, किसी के 12 बकरे, पूरा साल हमारे पास पालते हैं। ट्रेडिंग के टाइम उनके बकरे ऑलरेडी जा चुके, वो आप अपनी जगह पे ट्रेडिंग करेंगे। लास्ट ईयर मैंने ही देवनार बकरा मंडी में कवर किया, पूरी लाइन से खड़े थे, मैं बोला कहाँ से बकरे आए? भाई अलशेख से आए। जी। तो ट्रेडर लोग सारे देवनार में लेके जाके खड़े हो जाते। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि हम ट्रेडिंग के बकरे साल भर रखेंगे और फिर आपका क्लाइंट यहाँ पर आएगा, अगर ये बकरा फॉर एग्जांपल बेचना है, आपको लगता है कि ये फर्स्ट क्लाइंट आके इसको पास कर देगा और ये बिक जाएगा, ये बकरा कम से कम दिन में 10 बार निकलेगा। बकरा भी वजह से बकरा डिस्टर्ब, हमारा स्टाफ डिस्टर्ब, उसके बाद नेगोशिएशन करते रहना पड़ता है, जिसमें हमारा 0 लेना देना है, कुछ भी हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। वो क्लाइंट और ऑनर जाने कि जिसका बकरा है वो और जो ट्रेडिंग कर रहा है वो। तो हमारा उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। हमको, मैंने आपको मेंशन भी किया बात कि 5 इयर्स में हमको पता चला क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रही बात तो नेक्स्ट ईयर के लिए यू विल स्टिक टू द पॉलिसी? एग्जैक्टली, यस। ठीक है। नाराजगी की बात है फात भाई, हम लोग ने अभी तक का ये मेंशन नहीं किया कि हमारे 100% क्लाइंट खुश है या हमारे व्यूवर्स खुश है। हम वही काम करेंगे जो हमारी पॉलिसी को सूट करता है। ठीक है, चलिए बकरे बताते हैं। माशाल्लाह सारे बोयर बकरे हैं। हाँ, और कभी तो नाम भी बता सकते हो, जाकिर को आवाज देने की जरूरत नहीं, हुसैन भाई का। देखिए ये चीज़ बहुत अच्छी है ना मोहम्मद भाई, ये चीज़ बहुत अच्छी है, भूला हो जाता है। तो माशाल्लाह ये हुसैन भाई का बकरा है। कैन वी आल्सो इम्प्लीमेंट एट आवर फार्म? ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, सेलिंग के बहुत रहते हैं फात भाई, समझो बात को। ये प्रॉपर पलाई का। अच्छा, आपका ट्रेडिंग का भी है ना। और यू गॉट फेड अप ना, बोले मेरे को ज़्यादा ट्रेडिंग में करना है, पलाई में कम। ट्रेडिंग में मज़ा आता है। हाँ आता है क्या यार, अपने पैसे ही मांगते रहना पड़ता है भाई, तुमको नहीं मालूम है। आप लोगों का कितना डिफॉल्ट परसेंटेज चल रहा है इस साल का? बी ऑनेस्ट, सच बोलना, सच बोल। हाँ देखो, मैंने आप कस्टमर को खुश नहीं करना, सच बोलना। वहाँ पे कसम खा चुका हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हमारे पास डिफॉल्टर फात भाई नहीं, उसकी ऐसे वजह कैसे हो सकता है? यही तो प्रॉब्लम है, यही तो आप लोग को समझना पड़ेगा फात भाई। आप लोगों को ये बात मार्केट में पहुंचानी पड़ेगी। ये देखो, अच्छा एक बात सुनिए, अलशेख को थोड़ी देर के लिए साइड में करिए। देखिए इधर मिल्की वे भी खड़े। भाई ये आदमी बहुत डेंजर है, सुनो मेरी बात। ये तो बेच देते हैं, मैं सुना हूँ।
अपने मुस्तैद भाई को भी मालूम है इनसे डेंजर कोई नहीं है, तो हाँ। भाई भी बोलते हैं भाई थोड़ा दोस्तों में तो खा लिया करो। नो मर्सी आप तो बेच ही देते उठा के, एक महीना डिले हुआ तो। अरे बकरा छोड़ो, घोड़ा बाहर खड़े हो जाता है, तुमको क्या मालूम है। हाँ क्या? फाद भाई हॉर्सेज में हमारी एडवांस पलाई चलती है, ओह। मतलब मंथ के स्टार्ट में आपको पलाई देनी है, मंथ के एंड तक हम लोग पलाई के लिए नहीं वेट करते हॉर्सेज में। बकरों में तो हम लोग नाराज होके end गए पलाई- आपके फार्म से कि भाई Actually, हमें नहीं देखो जम रहा है। इसीलिए हम लोगों ने लिमिटेड हॉर्सेज रखे और लाइक बकरों की माइंडेड बात कर पीपल रहा के हॉर्सेज रखे। बकरों की नहीं, बकरों के अंदर तो कई लोगों को अगर नहीं समझ में आता तो डेफिनेटली वो शिफ्ट करते गोटफाद भाई, यस, बट दैट इज मोस्ट वेलकम। अगर आपको फार्म के रूल के हिसाब से बकरे नहीं रखने हैं तो देन यू आर मोस्ट वेलकम कि आपको जहाँ पे भी आपको रूल पसंद आते हैं वहाँ पे गोट शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि क्लाइंट ओनर है ना बकरों का, हम ओनर नहीं है ना। इसमें ऐड करता हूँ चलिए, बकरे बताते बताते बात करते हैं। पूछे थे वही पलाई के ऊपर से कि कैसे पॉसिबल नहीं है। अभी समझिए मोहम्मद भाई हमारे पास 620 बकरे अभी बताते बकरे हैं, तो 620 में से समझिए 10-12 जो है हम उनको स्टडी नहीं कर सकते कि कैसे फर्स्ट टाइम जो आए, तो अब वो जो 10-12 है ना वो नेक्स्ट ईयर नहीं है हमारे पास। तो ये फिल्टर करते हैं हम लोग। अच्छा फिल्टर ही कर दी। हम लोग को बिल्कुल एंटरटेन करने में इंटरेस्ट नहीं है, ये हमारा एरोगेंस नहीं है, ये हमारे फार्म के रूल्स रेगुलेशन है जिसको हम पकड़ के चल रहे हैं और उसके वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक पहुँचे। माशाल्लाह, ये निकाल सकते हो बाहर? बिल्कुल हाँ? निकाल सकते हैं। जावेद, जावेद जावेद बेटा आना है तो मेरा बेटा जावेद जावेद साथ में लो ना, थोड़ा ये निकालो ना, ये अहमद भाई का बोल। ये सब रिजल्ट भी मोहम्मद भाई बकरों को पीसफुल रखेंगे तो ही पॉसिबल है। आप मोहम्मद भाई और काफी डिस्टर्ब करेंगे तो पॉसिबल नहीं है फाद भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये वो गोटजिला है, गॉड फादर। गोट फादर। फादर छोड़ो छोड़ो जबड़ा छोड़ो। हाँ एक मिनट रुको, फोटो 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 फोटो। आप भी बैठो 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 ना नीचे, आप बहुत ऊंचे। हाँ बैठिए बैठिए। हाँ जावेद तुम भी बैठ सकते हो नीचे सामने। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर देखिए, बेहतरीन भाई। सो माशाल्लाह ऐसा रिजल्ट है मोहम्मद भाई 19 महीने में। यस और 45 45 kg, to 135 135 kg और माशाल्लाह। एक बात ऐड कर देता हूँ, ये ऐसा सिर्फ एक बकरा देख के नहीं है फात भाई, आप मैक्सिमम बकरे देखिए, शायद पूरे केज में 2-4 केज ऐसे मिलेंगे जिसपे थोड़ी डिटेल मिसिंग होगी, बाकी आप कोई भी बकरा देखिए सबकी डिटेल आपको ऐसी मिलेंगी इंशाल्लाह। मैक्सिमम डबल बकरे ही दिखेंगे। अच्छा ये बकरे पे गोनी क्यों बांधी गई है? वो अभी बकरे में ना थोड़ी सी बुखार आ रहा है जो ओके ओके ये अभी आया हुआ बकरा है, ओके। थोड़ा सा हीट 2 मई 2026 माशाल्लाह। बोर की तो स्ट्रोक में आ रहे पूरे हैं वो पट्टे में ये देखो बोर ही बोर है। बोर ही बोर है। एक फुल ब्लड भी बहुत बेहतरीन है। हाँ बताए थे अभी मेरे को। बकरों की ज्यादा डिटेल आसिफ भाई को नहीं दी। अच्छा मेरे को अनस भाई का यही है क्या? माशाल्लाह। नो ये वाला है? नहीं ये नहीं, ओ ये भी माशाल्लाह। ये जरा अनस भाई का अब तो नहीं बकरा है ना, माशाल्लाह जावेद? 63 kg। 63 kg पे 5 जून 2025 को आया था और इसकी तैयारी देखिए। नहीं बोल रहा है वो, आ जाओ मैं अब्दुल भाई से मंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद भाई कैसा है? माशाल्लाह किसका है ये बकरा? ये अनस वारसी। अनस भाई का माशाल्लाह। भाई है कितने किलो ये पे सब अभी? कुर्बानी पे जाने वाले हैं ना। आसिफ भाई कितने किलो पे होगा? 90 100 पे माशाल्लाह। डाल दीजिए 100 पे हो सकता है 2-4 किलो प्लस हो ना 100। आसिफ भाई वो बड़ा वाला बकरा है किधर है? फुल ब्लड वाला? ये कम ब्लड है क्या इसमें? ब्लडी ब्लड है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अलगनी वाले हबीब भाई आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, वो फुल ब्लड वाला किधर है अपना? फुल ब्लड वो माशाल्लाह क्या बकरा है वो। यहाँ से टूर करते हुए आइए, बता रहा हूँ। उसका नाम अपन ने गॉडजिला रखा है ना? हाँ गॉडजिला, वो गॉडफादर। जावेद जरा बेटा ये क्या पहले ऐसा दिखाने दे। देखिए ये फुल ये है अपने वासिफ भाई फ्रॉम बैंड्रा। 30 नवंबर 2025 को आया था। 7 पे निकाल हाँ, बेटा। निकालिए जरा। 7 kg पे माशाल्लाह। ये जब हम शूट कर रहे थे तभी मेरे ख्याल से एंट्री हुई थी इसकी। अभी क्या वेट पे? ये अभी 110 के आसपास। 110 के आसपास। खाली चेहरा देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा आड़ा आड़ा आप उस तरफ तुम बैठ हो। जबड़े का बुरा मान रहे हैं। हाँ हाँ। वो यूट्यूब के वीडियो में ये पकड़ता हुआ नहीं रहा। थोड़ा प्यार से बेटा। आराम हाँ मोहम्मद भाई कैसा है? माशाल्लाह फात भाई माशाल्लाह। तो ये है वासिफ भाई का माशाल्लाह। मोहम्मद भाई एक और चीज़ देखो, आप इधर आओ। यस फात भाई। आपको खुजली हो रही है?
नहीं खुजली हो रही तो आप अंदर जा सकते हो। नहीं नहीं जरा भी नहीं माशाल्लाह स्क्रैच का बंदोबस्त है। ये दो बोर्ड आप दिखाना व्हाइट जो तुम्हारे सामने आए थे आज देखो। ओ माशाल्लाह, ये वो है। हाँ वही है जो आपने कवर किया। ये हम जब शूट कर रहे थे, पहली शूट तब आया था ये बकरा। आपके सामने आया। आई रिमेम्बर आज देखो ये जब शूट कर रहे थे ना फहद भाई, अच्छा 11 ओके ओके बहुत ऑर्डिनरी था मोहम्मद भाई। ये लोग देखेंगे हमारी माशाल्लाह, पुरानी बहुत वीडियो में। अच्छा आज जब तैयार निकालोगे आप, जावेद बेटा उसको निकाल। किसका है ये? ये अरफत भाई। अरफात भाई ने 2 बकरे लेके आए थे ना। दोनों बोर उन्हीं के हैं? हाँ दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह, पेटला हो गया है, बेहतरीन। माशाल्लाह। सीना वीना क्या बनाया। हाँ वजीर मोहम्मद भाई, रुको रुको रुको, एक 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 फहद भाई अगर इतनी गर्मी ना हो तो क्या रील बनेंगे ना? हाँ, इतना गर्म ना हो तो क्या रील गरम के बनेंगे वजह ना? से हम रुक जाते हैं, वरना भाई इनके पास बकरों का कलेक्शन ऐसा है। Yes, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अगले साल भाई धमाल के बकरे भेजो, मज़ा आएगा। यस क्योंकि जब जून जुलाई की बारिश गिरेंगे, जो हरियाली होगी और जब हम शूट करेंगे, मज़ा आएगा। हाँ। ग्रीनरी में इंशाल्लाह। मोहम्मद भाई, ये वही है जो बाहर निकालते हैं वासिफ भाई का। ये वो है। यहाँ दुम्बे दिखाओ यार फहद ओहो भाई। हो, मोहम्मद भाई दुम्बों का ही कलेक्शन है। कितने दुम्बे हो गए अपने फार्म पर? तो इसमें से फाद में कम से कम है ना 15 दुम्बे जा चुके। इसमें से एक हैदराबादी वाली पार्टी के 9 दुम्बे अभी गए। इसका वजन क्या होगा ये वाले का? अराउंड वही 120 के आसपास ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसमें अभी 2 दिन पहले 130 का भी गया है दुम्बा। वो वहाँ पर गया, लखनऊ में गया है। आई थिंक ये एक पहला फार्म देखा हूँ जहाँ पे स्पेसिफिक दुम्बों का बाड़ा है ना? शायद और भी होगा, मैं नहीं गया हूँ, लेकिन इतने दुम्बे मैंने नहीं देखा एक जगह। माशाल्लाह। कितने हो गए टोटल? 100? नहीं 100 नहीं थे, 60 थे। जिसमें से लगभग 15 के आसपास तो जा चुके होंगे। और हाँ सब हाँ, बच्चे आए हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद भाई, ये वही है जो बाहर निकालते हैं वासिफ भाई का। हाँ, निकाल ये लिया वो ना है। वासिफ भाई का, माशाल्लाह। यहाँ दुम्बे दिखाओ यार फहद ओहो भाई। हो, माशाल्लाह। मोहम्मद भाई दुम्बों का ही कलेक्शन है। कितने दुम्बे हो गए अपने फार्म पर? तो इसमें से फाद में कम से कम है ना 15 दुम्बे जा चुके। इसमें से एक हैदराबादी वाली पार्टी के 9 दुम्बे अभी गए। इसका वजन क्या होगा ये वाले का? अराउंड वही 120 के आसपास ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसमें अभी 2 दिन पहले 130 का भी गया है दुम्बा। वो वहाँ पर गया, लखनऊ में गया है। आई थिंक ये एक पहला फार्म देखा हूँ जहाँ पे स्पेसिफिक दुम्बों का बाड़ा है ना? शायद और भी होगा, मैं नहीं गया हूँ, लेकिन इतने दुम्बे मैंने नहीं देखा एक जगह। माशाल्लाह। कितने हो गए टोटल? 100? नहीं 100 नहीं थे, 60 थे। जिसमें से लगभग 15 के आसपास तो जा चुके होंगे। और हाँ सब हाँ, बच्चे आए हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद भाई दुम्बे देखिए कितने सारे एक क्वांटिटी में। वो कलर भी प्यारा है, कौन सा? ब्राउन कलर में ना। दुम छोटी है उसकी, यानी वो घोटे कितने चाक बड़े हो चाक। देखो। नो मालूम तो देसी ना रहता है वैसा। टेस्टिकल्स बोलते हैं उसको। हाँ तो वही बात है, टेस्टिकल्स। इंग्लिश में बोला तो प्यार हो गया। ये एक डॉलर देखो है गोल गोल। माशाल्लाह। नहीं निकलेगा अकेले। नहीं निकलेगा, वहाँ निकाले। एक डॉर पर आपको पसंद आया? मैंने अभी शूट किया था पुणे में चारूस फार्म पे, और डायरेक्टली साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किया था उन्होंने। एंड आई एम सरप्राइज, आई मीन द रेट इट्स लाइक वेरी एक्सपेंसिव ब्रीड। डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे और प्लस लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी थी फहद बहुत भाई, अच्छी। प्योर क्वालिटी थी जो चीज़ थी। अच्छा, किसी ने कहा था कि भाई डॉर्पर की अगर टेल आप वो डॉग करे तो कुर्बानी जायज़ नहीं है, क्या सही बात है? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? आपकी ओपिनियन क्या है? नहीं हम लोग ने भी पूछे नहीं। अभी जितने भी आए ना, देखो आपको मैं बता रहा था, वो हाँ। 2-4 डॉर्फर आते साल के आए हुए भी है। हाँ हाँ, इसमें होंगे, एक जोड़ी होंगी। देखो इधर खड़े, ये देखो। टेल डॉग है। हाँ वैसी है। टेल निकली भी है? हाँ वो निकली भी बोले या कुदरती बोले, नहीं नहीं, वो मेरे तो को डॉग इस की बारे जाती है, उनको उनकी काटी जाती है। में उस तरफ से आए तो मालूम पड़ेगा।
सो इनकी कुर्बानी जायज़ होती है? अब यार मेरे को उस बारे में वी डोंट नो, चलो नहीं मालूम। देखो दिख रही साइज देखिए माशाल्लाह। ओ माशाल्लाह भाई, सबसे बड़ा टॉपर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। जावेद जावेद बैठ बेटा, बैठ, थोड़ा पीछे कर, थोड़ा चेहरे पे से दूर, थोड़ा पीछे, वो बाजू वो चले। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो ये है 115 किलो का डॉर्पर, आई थिंक द बिगेस्ट दैट आई हैव सीन दिस ईयर, और आया था 83 केजी पे, अभी 115 किलो पे है। नदीम भाई का है, नदीम भाई शकील भाई। वो नया सेक्शन बनाया क्या? वो बच्चों के लिए बना था। अच्छा, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। तो इतने छोटे बच्चे तो आप तो लेते नहीं थे, अपनी वीडियो में बोला था आपने। हाँ, तो देखिए ना उसमें पहले है क्या, वो तो देखिए एक आध बकरा वो वैसा है। आप इधर आइए, आगे ये देखो सामने आइए आइए। 20-25 किलो का बकरा है। पहले तो ये देखिए कि उसमें ये सामने का जवाब देता हूँ, पहले पीछे देखिए क्या है सब। हाँ, पीछे तो बन्नू मेंढे हैं, हाँ, मेंढे हाँ, हैं वो ना? तो अंडरस्टूड, तो वो एक्सोटिक उतना। है। अब ये जो है ना, अभी समझिए एक क्लाइंट है जिसके अपने पास 18-19 बकरे। हाँ। अब वो ये एक बकरा उसके पास गलत डिटेल पे आ जाए या कुछ हो जाए, तो आप Okay. उसके लिए कहाँ यहाँ वहाँ भेजे, तो उसको एक्सेप्ट कर लेते। तो है, एक्सेप्शन है, इतने हाँ Yes. इतने रिजिड नहीं रहते हो आप, है Exactly. ना? ठीक है यस। माशाल्लाह, कश्मीरी भी अच्छे तैयार है। ये साल के लिए, अभी आते साल के लिए आधे साल के लिए और माशाल्लाह। आगे समझे इसीलिए बाहर है। हाँ, ये जो नए आए हुए हैं ना, हाँ हाँ वो बाहर है। हाँ वही सीन है। हाँ, लेकिन आप तो बांधते नहीं थे गली कुचे में। बाहर आए, अभी नए अभी आए हुए। अभी इसको अंदर नहीं डाल सकते। इसको अच्छा time अच्छा लगेगा, थोड़ा सा time अच्छा, देना। तो ये ओपन क्वारंटाइन है अपना? जी, जी, वो क्वारंटाइन नहीं है, ये ये बॉम्बे की पले हुए थे, जावेद भाई के यहाँ से आए। अच्छा अच्छा, जानते हो ना? हाँ 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 ये हाँ। भी वो क्वारंटाइन नहीं रखा हुआ, बस अभी ये समझो वीडियो शूट हो रहा है, इसको अपन ने बाहर बांधा। बट वेरी इंपॉर्टेंट, देखेंगे भाई आप बाल मेंटेन पुणे वालों के ऐसा रखते हो कि नहीं रखते? नहीं नहीं, वो उतना नहीं हो पाता। क्यों ऐसे आपने स्ट्रेट अवे ना बोल दिया? हाँ, तो क्योंकि उसमें फिर अब मैं आपको डिप्लोमेटिक आंसर दूं क्यों? जो बात प्रैक्टिकल है और जो रियल है वो बात करेंगे ना। हम लोग जितना कोशिश कर सकते हैं, शावर का जो हमारा रूटीन है ना, वो मेंटेन करते, लेकिन वो जो आप पूना जो बता रहे कि वो जिस तरीके से मेंटेन करते हैं वो अपने पास नहीं होता है। यस यस। नहीं, एक और चीज़ है कि वहाँ पे क्वांटिटी कम होती है, अगर बकरों की क्वांटिटी कम हो। सेलिंग वाले ज्यादा रहते हैं फार्म में, हाँ। और सेलिंग के टाइम पे उसको उतना मेंटेन करना ही पड़ेगा, तब जाके वो सेल और फार्म पे अगर आई थिंक 101 बकरे हो गए तो मैनेजेबल है, 620 बकरों में रियल डिफिकल्ट। एक स्टाफ तो उसी को लगेगा डेली नहलाने के लिए। नहलाना, कोम्बिंग करना। इनका है ना कैसा है मोहम्मद, 15 दिन में 18 दिन में सबका शावर का टाइम आ ही जाता है। वैसे हमारे जो क्लाइंट है, हमारा ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, वो रेगुलर हम लोग उसमें डालते हैं, देखते हैं वो लोग, वहाँ से ही वापस आएंगे। ठीक है, चलिए विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलिए बात करें। ओह माशाल्लाह, हेलो बोल जल्दी। अच्छा, इनके नाम नीचे है भाई, शराफत भाई का बकरा है माशाल्लाह। माशाल्लाह अच्छी तैयारी है बकरा। ये देखो मोहम्मद भाई, छोटा है लेकिन मोटा है माशाल्लाह, जबरदस्त। क्या बोले? छोटा है मगर मोटा है। वाह वाह वाह। क्या लाइन दी है यार, छोटा है लेकिन मोटा है। माशाल्लाह, कोटे कोटे भरे हुए हैं। ये देखो मोहम्मद भाई, वेंटिलेशन के बारे में क्या कहना है? हाउ डू यू फील? हाइट अच्छी है माशाल्लाह। हाँ, वेंटिलेशन हाइट अच्छी है। अच्छा, वेंटिलेशन के बारे में क्या कहना है? यहाँ पे हर जगह फैन नहीं दिख रहा है। जरूरत ही नहीं है ना, है ना, इतना ओपन पूरा छोड़ा हुआ हाँ, है। मैंने ऊपर नहीं है, साइड में है, बट आती है इनको हवा की? यहाँ नहीं पे नहीं तो, आती है, हाँ, नहीं आती है बोले। एक एक बकरा फैन के पास जाता है, हवा लेके आता है। ये इनके सवाल खत्म नहीं होते भाई। नहीं, माशाल्लाह। ओह देखो क्या खूबसूरत है। ये नहीं खूबसूरत लग रहा है? मोहम्मद भाई ये देखो ना, बटला है लेकिन क्या खूबसूरत है। अल्लाह भी होता होगा। तो ये बिक चुका था, बिक के गया, फिर दोबारा आया। तो अभी इसमें पलटी के कितने जानवर है अपने फार्म पे? खस्सी और अंडुल मिला के बोल रहे। हाँ, यानी अभी हम बकरा ईद हो Next गई year के लिए। तो 250 बकरे तो बासी मेरे ईद हिसाब में से अभी कितने बकरे दिखेंगे अपने 250 को से फार्म पे? 300 बकरे, 300 बकरे के आसपास रहेंगे। 300 बकरे क्योंकि हैं हम लोगों ने कम से कम 100 बकरे, 150 बकरों को तो 15-20 तारीख के बाद ही बोला। और केजेस कितने खाली रहेंगे? अब जो भी केज खाली रहे, जितने नहीं, भी यानी रहे, 250 इंक्लूडिंग खस्सी वस्सी हो गए ना, खस्सी दुम्बे वगैरह। नहीं, इसमें तो हम लोगों को cages अंडुल कितने खाली हैं? अंडुल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अच्छा, अभी भी आप देखेंगे ना 400 केज है ना, हाँ और 200 खस्सी का जो बाड़ा, 200 को जो खस्सी के लिए है, मगर अंडुल की रिक्वायरमेंट लोगों की ज़्यादा है। तो केजेस नहीं है करके रोक के रखे हुए हैं, 20 तारीख के बाद चालू करेंगे। केस तो एम्प्टी नहीं है फार्म पे। अगर वो बकरे आएंगे तो
तो नहीं रखा। हाँ। और कब से जाना? मेंटेन यही है कि आप बकरीद बाद ही भेजो। तो अभी इनका एक फंडा है कि बारिश में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पिछले साल हम लोग नहीं लिए थे बारिश में, इस बार लेंगे। देखेंगे, कोशिश करेंगे। अगर फैसल स्टॉक आया भाई तो इस बार लेने वाले हो क्या नहीं आप लोग बारिश में बकरे? बारिश में बकरे आई थिंक लेना चाहिए मेरे ख्याल से। लोग और कहाँ अभी थोड़ा सी उस बारे में डिस्कस कर रहे है ना? हैं, फाइनलाइज नहीं किए, बताएंगे इंशाल्लाह, जरूर बताएंगे। क्योंकि वहीं तो आपकी एक्सपर्टीज काम आएगी कि जी, बीमार जी, ना जी। होने दो। जी, लोग इंशाल्लाह। आप ही के भरोसे लेंगे ना। जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। माशाल्लाह। कोई बकरा ऐसा लगे आपको बाहर निकाल के बताए तो प्लीज बताए जरूर। ये वाला तो बताना चाहिए, जी। ये हर वीडियो में होता है हमारा। बताइए बताइए। और ये वो है ना, जिन है ना, जिन जरूरी है। जिन। मोहम्मद भाई के साथ दिखाओ, व्हाइट मैच भी हो रहा है। सो ये है मोहम्मद भाई फार्म का जिन, जिन जिन बेहतरीन बकरा है। माशाल्लाह। ये गुजरी निकाल के किसका है? हबीब भाई का। ये तो हबीब का है। एक और दो दो गुजरी एक जैसे। ओ हो माशाल्लाह। सो ये है अपने अलगनी अब्दुल्ला भाई ना, अब्दुल हबीब। अब्दुल हबीब भाई के बकरे माशाल्लाह। अब्दुल हबीब भाई के अशरफी गोट फार्म पे मैंने काफ़ी शूट कर चुका हूँ। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कश्मीर, यू वर ट्रैवलिंग टू कश्मीर ओनली, है ना? आई रिमेंबर। ठीक है, बेचने हैं दोनों बकरे। ये मेरा बेचना है। हाँ बेचने हैं। अच्छा इनको अलाउड है बेचना, बाकी के लोगों को अलाउड नहीं है? फात भाई मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, वो तो अभी सेलिंग का पूरी डिटेल दे रहे हैं। वो तो आपने पूछे मेरे को। अगर रील आएगी हाँ। तो इनको कॉल आएगा, मुझे पता है, तो क्या करोगे? मैंने आपको फात भाई को तो क्या बेच बोला? देंगे। मोहम्मद भाई, मैंने फात भाई को बोला कि वॉकिंग्स हम लोग इंटरटेन नहीं कर रहे, जो भी है देवनार में, क्योंकि हम लोग भी इनके गाइडलाइन फॉलो करते हैं भाई, कि हम लोग भी खुद नहीं बेचते किसी को। तो गाइडलाइन अच्छी नहीं है ना? नहीं, बहुत अच्छी है भाई। क्यों अच्छी है भाई अगर मेरा 1 लाख का बकरा पल रहा है, लेकिन तो मैं देवनार क्यों में तो entertain कभी करूं? प्रॉब्लम हो गया तो देवनार है। में भाई कैसा रहता है ना, लगता है और बिकता है माल। लेकिन वो वहाँ रेट लेने आएगी। वाले ज्यादा रहते, टाइम पास वाले कम रहते भाई। ठीक है चलो सही और बात है। सीजन रहता है भाई वहाँ पर, हाँ, कम से हाँ। कम 30 लोग इसके ऑफर देते हैं हम लोग। तो क्या मांग रहे? 1,30,000 रुपए इसका ना? 1,30,000 कितने किलो का बकरा है? 106 लास्ट मंथ का था वेट इसका। 106 किलो। अभी ज्यादा 115 होगा मेरे ख्याल से। डाले क्या कांटे पे? डालो माशाल्लाह। और ये वाला किसका है? ये अपना नहीं है? ओके माशाल्लाह, ये भी बेहतरीन है। जी 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 हाँ हाँ डालो डालो। वो कान पकड़ता हुआ नहीं बता सकता हूँ। डालिए डालिए डालिए। यस फात बहुत भाई कैसा लगा बकरा? माशाल्लाह फात भाई। वो गुजरी तैयारी है, अच्छी है। वो गुजरी और बेहतरीन। गुजरी जो रेट बोले ना, रेट भी मुनासिब ही है। आई डोंट थिंक अंडरस्टैंड रेट है। डिसेंट है। 42 हाइट पे एग्रेसिव गुजरी। तो वजन देखो ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। डालो डालो अंदर, जावेद डालो। सो 108 बोला था, 115 आया माशाल्लाह। 10-15 है 112 पकड़ लो। सो 112 किलो के बकरे का 130 1,30,000 क्यों मांग रहे हो? एकदम वर्थ भाई वर्थ मांगा मैं भाई। मोहम्मद भाई आसिफ फात भाई को बोलना होता है, ये क्यों बहुत पूछते क्यों। हाँ फात भाई मैं बोलता हूँ आप जंगल जाओ, बॉम्बे घूमो, पुणे घूमो, गुजरात घूमो, नर मॉडल में आपको 100 में से 2 गुजरी दिखेंगे ये डिटेल पे। तो हम लोग को भी सेलेक्टिव आइटम बट लेना हम लोग पड़ता है। जंगल क्यों जाए? आप जैसे लोग हैं नहीं, ना, आप माशाल्लाह क्यों पूछ सस्ते रहे हो तो दाम में, जंगल जाओ। हाँ मोहम्मद सस्ते भाई, दाम में देने के लिए अगर है आप ना। क्यों पूछ रहे हो तो जंगल जाओ, और अगर आप सेटिस्फाई हो गया भाई सही है तो फिर यहाँ से लो। तो देने वाला दाम क्या रहेगा? जी जल्दी जल्दी नहीं फटाफट। नहीं नहीं, वो तो भाई बात करेंगे ना कितना? भाई। वन में बिक जाएगा? देखेंगे ठीक जिसका है। नंबर आपका क्या है? नंबर आपका क्या है? 9819583335। पलटी कर सकता है कोई? करे पल्टी भाई, अपनी पोटेंशियल चॉइस है है, सबकी अपनी इसमें? अपनी चॉइस है। पोटेंशियल है रुकने ला? गुजरी में तो है पोटेंशियल, अभी क्या ही पल्टी करेगा। 43 हाइट है ना? 43 हाइट, 42 43 है। 40 41 42 पकड़ो। 42 हाइट मेरे को ज्यादा लग रही है। भाई से पूछो तो पहले। कितने किलो पे आया था? 62 63 समथिंग। और कब आया था? ये आया था लास्ट अप्रैल में ना फासिफ भाई, अप्रैल मार्च में आया था। माशाल्लाह 1 साल में डबल हुआ है ऑलमोस्ट। फैंटास्टिक पलाई। मुस्तफिज भाई आप घूम ही रहे हो, आप बड़े शांत हो, ईमानदारी से वो लोग कैसी लगी पलाई आप? बहुत अच्छी माशाल्लाह भाई, नो डाउट। वैसे तो मैं पहले भी वीडियोस वगैरह देखा हूँ, नाम भी सुना हूँ, लेकिन रिजल्ट आँख के सामने और मतलब बकरे सब transparency के तैयार साथ दिख रहे हैं सब ना तैयार माशाल्लाह। को ऐसे अंदर पेट घुसा हुआ कोई सब नहीं दिख तैयार रहा है। माशाल्लाह सारे बहुत के अच्छा सारे है। बेहतरीन है। बहुत अच्छा मेंटेन। और एक चीज़ मैं हमेशा हर वीडियो में मेंशन करता हूँ, प्रोफेशनलिज्म बहुत है। बहुत है, बहुत। और ये ज़रूरी है है ना? इसके अलावा सक्सेस नहीं। आज लोग यहाँ तक पहुँचे हैं
तो इनका जो सिस्टम है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो इन लोग फॉलो कर रहे हैं खुद भी, बिल्कुल बिल्कुल, और सामने भी ऐसे ही क्लाइंट इनको ये कर रहे हैं जो इनके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें। राइट राइट। ठीक है ना। चलिए, और फटाफट Professionally बाकी के, माशाल्लाह, इतना बहुत बड़ा अच्छा। फार्म है, अपनी फार्म टूर वीडियो 2 दिन की हो जाएगी मेरे को लगता है। लंबी हो जाएगी। अभी ये स्टॉप कर दूँ, ये वीडियो यहाँ पे एंड करूँ, देन विल कंटिन्यू द सेकंड वीडियो। जी जी जी। सो ये वीडियो एंड करते हैं, बहुत लंबी फार्म टूर होगी, पार्ट 2 करते हैं हम, ठीक है। चलिए, विल एंड द वीडियो मोहम्मद भाई। सो पार्ट 2 देखिए मोहम्मद भाई के साथ अलशेख गोट रिजॉर्ट का फार्म टूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉलो करें अलशेख गोट रिजॉर्ट को, FSC एंटरटेनमेंट को, MD_big_boss को, और MME एंटरटेनमेंट्स को, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।